नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सियार इस जानवर के बारे में तो आपने सुना होगा। एक हुआ हुआ करता है, सारे लोग हुआ हुआ करना चालू कर देते हैं। हिंदुस्तान का विपक्ष और ये मोदी का विरोध करने वाला पूरा का पूरा गैंग, इन्हें वो सियार वाली बीमारी हो गई है। एक हुआ हुआ कहीं से आवाज कोई सुनता है, सारे लोग हुआ हुआ करना शुरू कर देते हैं। अभी इनकी मूर्खता ऐसे एक्सपोज हुई है, एक ऐसा खुलासा हुआ है, ऐसी खबर आई है कि इनको तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। लेकिन शर्म हया नाम की चीज इन लोगों के पास रहे तब तो। जो लोग हिंडन नदी में हिंडनबर्ग के रिपोर्ट ढूंढने चले जाते हैं, नाले में कूद जाते हैं, उनसे अक्लमंदी की कोई अपेक्षा करना अपनी ही बेवकूफी है। अब हुआ क्या? राहुल गांधी ने हुआ हुआ किया। उसने कहा कि माय गॉड, ये तमाम विपक्षी नेताओं के फोन में, एप्पल के फोन में सिक्योरिटी अलर्ट आ गया है। मोदी सरकार स्टेट स्पॉन्सर्ड स्नूपिंग कर रही है। बताइए, कल दिन भर बवाल हुआ, आज इनकी मूर्खता दुनिया के सामने आ गई। मालूम चला कि ये एक हिट जॉब है। किसका? वही 92 साल के बुढ़े जॉर्ज सोरोस का, जिसने मोदी सरकार को हटाने के लिए यह ऐलान कर रखा है कि वो $1 बिलियन 800 करोड़ रुपए के आसपास वो खर्च करने को तैयार है। किसी तरीके से मोदी को हटाओ। यही वो शख्स है जिसके कहने पे राहुल गांधी अडानी अडानी करते हैं। ये सारा गैंग आज एक्सपोज होगा। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे दस्तावेज और ऐसी ऐसी बातें आप सुनेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान का विपक्ष इतना भी बड़ा मूर्ख हो सकता है। क्या हुआ है, इसको जानना और समझना जरूरी है। वैसे मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार ने कहा है कि ये जो आरोप बैठे बैठे ये लोग लगाते रहते हैं, ये बड़ा सीरियस मसला है। इस बार इसकी एजेंसियों के द्वारा जांच कराई जाएगी, दूध का दूध पानी किया जाएगा। और जो लोग अफवाह फैलाकर, पैसे खाकर टारगेट करते हैं हिंदुस्तान को बदनाम करते हैं, इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। क्या हुआ है? सबसे पहले आप देखिए कि जो मैसेज इन लोगों के फोन पे आया, वैसे ये कहते हैं समाजवादी अपने आप को है, गरीबों का मसीहा, ये सब के सब लाखों रुपए का फोन लेकर के चलते हैं एप्पल का। हम लोगों के पास तो छोटा मोटा फोन होता है। ये लोग अय्याशी इस कदर करते हैं कि इनको लाखों का फोन चाहिए। तो क्या मैसेज आया, पहले मैसेज को देखिए। ये तस्वीर उसी मैसेज की है, स्क्रीनशॉट, और नीचे जो हाईलाइट किया हुआ है उसको जरा पढ़िए। इनलिस्ट एक्सपर्ट हेल्प सच एज द रैपिड रिस्पॉन्स इमरजेंसी सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय डिजिटल सिक्योरिटी हेल्पलाइन एट द नॉन प्रॉफिट एक्सेस नाउ। इफ यू आर एन एक्टिविस्ट, independent journalist or non-profit worker, you can contact them 24 hours a day, 7 days a week through their website accessnow.org। ये एक्सेस नाउ के द्वारा भेजा गया एक मैसेज था और चुन चुन के भेजा गया उनको जो विपक्ष के नेता हैं। अब यहां पे एक ट्विस्ट समझिए, किसी एप्पल के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है। यह मैसेज क्रिएट किया गया accessnow.org के द्वारा, और कहीं से ये डाटा उठा करके लाया होगा कि भाई ये सब विपक्ष के लोग हैं, इनके नाम से डाल दो। और ये बात शायद राहुल गांधी को पहले से मालूम था कि इस तरह का खुलासा होने वाला है, इसलिए सारे कार्यक्रम को बंद करके राहुल गांधी के फोन पे या राहुल गांधी को यह मैसेज नहीं आया दूसरे को, लेकिन चीज को ग्रैब करना, मुद्दे को उठाना, हुआ करना, यह राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू की और बाकी सारे लोग पिल पड़े। महुआ मोइत्रा आ गई, शशि थरूर आ गए,
प्रियंका चतुर्वेदी आ गई, पता नहीं ये तमाम लोग आ गए। किस तरह का मैसेज आया है और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, क्या कि प्रधानमंत्री मोदी जो है लोगों की जासूसी करवा रहे हैं, फोन के अंदर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। अब इस मैसेज में क्या मालूम चल रहा है कि ये एक्सेस नाउ के द्वारा कि आप इनके सर्विसेज को आप हायर करें। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये वही पेगासस वाली बीमारी। अब ये एक्सेस नाउ है क्या? तो एक्सेस नाउ के बारे में मालूम चल रहा है, एक्सेस नाउ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 2009 में बना और इसका मिशन यह है टू डिफेंड एंड एक्सटेंड डिजिटल सिविल राइट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ये एक लेफ्ट लीनिंग इंटरनेट एक्सेस एंड डिजिटल राइट एडवोकेसी ग्रुप है, यह बताया जा रहा है। अब आप देखिए इसमें किसान आंदोलन वालों का भी तस्वीर लगा हुआ है। कैपिटल टीवी शुरू से कह रहा आ रहा है ये तमाम विदेशी साजिश, खालिस्तानी जॉर्ज सोरोस के पैसे से ये सब कुछ चल रहा है। ये एडवोकेसी ग्रुप है और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उसको भी जरा देखिए, ब्रेट सोलोमन, को फाउंडर ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ एक्सेस नाउ। ही हैज बीन द कैंपेन डायरेक्टर ऑफ आवाज, अनदर लेफ्ट लिबरल नॉन प्रॉफिट प्रोपेगेटेड बाय जॉर्ज सोरोस हेंचमैन टॉम पेरिलियो। अब ये समझिए कि ये सारे लोग वही लोग हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ बवाल काटते रहते हैं। लेकिन अब जरा इसके बोर्ड मेंबर को देखिए, ये तस्वीर, और इसमें एक हिंदुस्तानी चेहरा आपको नजर आएगा, नाम है सीमा चिश्ती। ये सीमा चिश्ती कौन है? ये सीमा चिश्ती कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीताराम येचुरी की पत्नी है। ये जो प्रोपेगेंडा वेबसाइट है द लायर वायर, उसकी ये एडिटर भी है। और ये येचुरी कल मीडिया के सामने बोल रहे थे बहुत चिंताजनक स्थिति है, बहुत सारी, देखिए पत्नी जो है वो एक्सेस नाउ में काम कर रही है, कम से कम वो तो बता देती कि हम लोगों ने भेजा है। लेकिन इसका मतलब है कि ये हिट जॉब है। और कौन है ये लोग, कहां से चल रहा है ये एक्सेस नाउ? तो एक्सेस नाउ को फंड देने वाले डोनर्स का जरा सा आप पता ठिकाना देखिए। ये उनके ही वेबसाइट पे दिया हुआ है कि कौन कौन लोग डोनेट करता है। ये पहली लिस्ट में भी देखिए, हर जगह ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ये जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन है। हर जगह ये जॉर्ज सोरोस कहीं $7 लाख दे रहा है, कहीं $2 लाख दे रहा है। और ये दूसरी लिस्ट है, उसमें भी आप देखिए उम्मीदवार नेटवर्क, फोर्ट फाउंडेशन, ये हर कोई जो कोई भी दे रहा है, इसके अंदर पैसे लगा रहा है, वो सब कौन है? वही पुराने चेहरे, यही पेगासस वाले सब लोग हैं कि हाय हमारी जासूसी की जा रही है। अब ये बताइए कि ये इस तरीके की चीज राहुल गांधी ने आखिर किया क्यों? ये समझ के बाहर की चीज है कि राहुल गांधी ये बार बार इस तरह की मूर्खता क्यों करते हैं, या कांग्रेस पार्टी में सब दिमाग से पैदल हो चुके हैं। एक एक्सेस नाउ के द्वारा एक बाकायदा मैसेज दिया जाता है और आप देश की सरकार के ऊपर सवाल करना शुरू कर देते हैं। कल ही हम लोगों ने बताया था कि भाई अगर आपकी जासूसी हो रही है आप पुलिस में जाएं, लेकिन राहुल गांधी पुलिस तो जा नहीं रहे, FIR दर्ज करा नहीं रही, कोई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है, ये जो जॉर्ज सोरोस है जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाता है और जिसने ये ऐलान कर रखा है कि 800 करोड़ रुपए वो खर्च करेगा 2024 के चुनाव से पहले, ये उसी का कमाल है। इसका मतलब क्या है? जांच इस बात की होनी चाहिए कि जिन जिन लोगों ने इस पे बवाल किया, क्या उनको जॉर्ज सोरोस की तरफ से पैसे मिले हैं ये बवाल क्रिएट करने के लिए? क्योंकि ये तो अब बियॉन्ड डाउट है, ये एक्सेस नाउ के द्वारा प्रायोजित मैसेज था। एक्सेस नाउ ये जॉर्ज सोरोस की एक कंपनी है, इसमें तमाम उसके चट्टे बट्टे हैं, इसमें सीमा चिश्ती सीताराम येचुरी की पत्नी भी शामिल है। और ये पूरा का पूरा डिजाइन प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार और हिंदुस्तान की सरकार को बदनाम करने का एजेंडा ये तो ऐलानिया कर चुके हैं। तो क्या बार बार इस तरीके से
आप पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम करोगे तो क्या आपको ऐसे ही फ्री रन दिया जाए? और वो जो दलाल पत्रकारों का जो पूरा जत्था है, जो कल दिन भर यूट्यूब के ऊपर जो है वो ऐसा लग रहा था कि किसी कीड़े ने पेट में काट लिया हो, तड़प रहे थे, छटपटा रहे थे, इस तरीके से बातचीत कर रहे थे जैसा लग रहा था कि उनके भी फोन के अंदर पेगासस घुसा हुआ है और उनकी भी जासूसी की जा रही है। इस तरीके से बदतमीजी जो इन लोगों ने की, इस देश का कानून क्या ऐसा लुंच पुंज हो चुका है? क्या देश का सिस्टम ऐसा ही निर्वीर्य हो चुका है कि बार बार ये लोग हिंदुस्तान को इस तरह से बदनाम करें और फ्री छूट जाए? यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आप हर चीज के अंदर विदेशी ताकतों के साथ मिलके जॉर्ज सोरोस जैसे दलालों, इंसानियत के दुश्मनों से पैसे खाके आप हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े करोगे? एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, ये बारंबार। तो पहले तो जिन लोगों ने कहा कि उनको ये सिक्योरिटी अलर्ट आया है, उनकी गहन जांच होनी चाहिए, उनके बैंक अकाउंट के ऊपर भी जांच की जानी चाहिए कि ये दलाली कब तक चलेगी इस देश के अंदर में। जॉर्ज सोरोस के टुकड़े पे पलने वाले ये पत्रकार, ये चाइना के पैसे से पे फंड चलाने वाले ये मीडिया हाउसेस, क्या ये मनमानी करते रहेंगे? और वैसे ही वैसे महान महापुरुष विपक्ष के नेता दिमाग से पैदल, बिना जानकारी को हासिल किए हुए, बिना कुछ कहे हुए आप इस तरह की तमाशा करेंगे? आप बार बार पब्लिक को आपने क्या समझ लिया, बेवकूफ? और इसी जो जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, बवाल क्रिएट करना, अफवाह क्रिएट करना, फेक न्यूज के जरिए राजनीति करने का ये जो नया चलन शुरू हुआ है, देश की जनता देख रही है। मैंने कल ही कहा था कि इस मसले में अभी कहानी शुरू ही हुई है। जांच बहुत कड़ाई के साथ की जानी चाहिए। लेट दिस बी द लास्ट दिस सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, कि इसके बाद ऐसी सजा इन लोगों को दी जाए कि फिर इसके बाद अफवाह उड़ाने वालों की अंतर आत्मा कांपने लगे कि फेक न्यूज, झूठी तरीके से इस तरह का अफवाह उड़ाने का हर्जाना क्या देना पड़ता है, क्या भरना पड़ता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।